हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, अमावस हॉरर स्टोरी। गांव के उस छोर पर एक पुरानी और उजड़ी हुई हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से भी जानते थे। गांव वालों का कहना था कि वह हवेली अभी भी काली शक्तियों का बसेरा है। कोई भी उस हवेली के पास रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि अमावस की रात को वहाँ कुछ ऐसा घटित होता है जो इंसानी सोच से परे है। यह हवेली एक धनी जमींदार की थी, जिसे उसने अपने परिवार के लिए बनवाया था। लेकिन एक रात वहाँ ऐसा कांड हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जमींदार के पूरे परिवार की क्रूर हत्या कर दी गई। लोग कहते हैं कि उस रात हवेली से चीखों और आग की लपटों का दृश्य देखा गया था, लेकिन किसी को भी वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। बाद में पता चला कि वह कांड जमींदार के साथ काम करने वाले उसके एक नौकर ने किया था। लेकिन जैसे ही उसने जमींदार और उसके परिवार को मारा, उसी रात वह खुद भी हवेली में मरा पाया गया। उसके बाद से हवेली सुनसान और वीरान हो गई। कई बार लोग वहां से अजीबोगरीब आवाजें भी सुनते थे, चीखें, हंसी और कदमों की आहट जो हवेली के चारों ओर गूंजती थी। गांव वालों ने बताया कि जो भी व्यक्ति अमावस की रात उस हवेली में गया, वह वापस लौटकर नहीं आ पाया। कई लोगों ने इसे चुनौती देने की कोशिश की, लेकिन हवेली में कदम रखते ही उनकी मौत हो गई। कुछ के शव मिले, लेकिन उनकी आंखें बाहर निकली हुई और चेहरा खौफ से जम चुका होता। एक बार गांव का एक लड़का अजय, जो भूत प्रेतों की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था, उसने इस रहस्य के बारे में पता लगाने की ठानी। अमावस की रात वह हवेली के अंदर गया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। हवेली के अंदर कदम रखते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ। चारों ओर अंधेरा और ठंडक थी, लेकिन हवा एकदम बंद थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है। अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। आगे बढ़ते हुए उसे एक कमरे से रोशनी आती दिखाई दी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसके सामने जमींदार और उसका परिवार खड़ा था, लेकिन उनके चेहरे खौफनाक और डरावने थे। उनकी आंखें लाल थीं और वे अजय को घूर रहे थे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, जमींदार ने उसे अपने पैरों से खींच लिया। अजय चीखता रहा, लेकिन उसकी चीख हवेली की दीवारों में ही दबकर रह गई। अगली सुबह गांव वालों ने अजय का शरीर हवेली के दरवाजे पर पाया। उसकी आंखें खुली हुई थी, लेकिन उनमें गहरा डर और पीड़ा साफ झलक रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव थे, जैसे किसी ने उसे नोच नोच कर मारा हो। अजय की मौत के बाद कोई भी उस हवेली की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। हर अमावस की रात वहाँ से चीखों और अजीब आवाज़ों का सिलसिला चलता रहता है। गांव के बुजुर्गों का मानना है कि जमींदार और उसके परिवार की आत्माएं अब भी उस हवेली में फंसी हैं। वे हर उस इंसान से बदला लेते हैं जो उनके घर में घुसने की कोशिश करता है। यह कहानी हर किसी के दिल में एक खौफ पैदा करती है और साबित करती है कि कुछ रहस्य इंसानी समझ से परे होते हैं। भूतिया अमावस का खौफ एक ऐसी कहानी है
जो हमें यह समझाती है कि हर जगह कदम रखने से पहले हमें उसके इतिहास और रहस्य को भी समझ लेना चाहिए। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। कब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।